हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजाया जाता, इसके क्या रहस्य है? धार्मिक है या वैज्ञानिक? उत्तराखंड के चमोली जिले में भगवान बद्री विशाल के मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता। आखिर क्या वजह है कि सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का बहुत महत्व होने के बाद भी बद्रीनाथ में ऐसा क्यों नहीं किया जाता? सनातन धर्म में पूजा पाठ के दौरान शंख बजाने का विशेष महत्व है। यही नहीं, किसी भी शुभ काम को शुरू करने से हिंदू का धर्म के अनुयायी शंख जरूर बजाते हैं। साथ ही शंख बजाने के उसमें पानी डालकर पुरोहित पवित्रीकरण मंत्र का उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं और मौजूद लोगों पर जल छिड़कते हैं। सनातन धर्म में शंख का इतना महत्व होने के बाद भी शंख और चक्रधारी भगवान विष्णु के मंदिर में ही शंख नहीं बजाया जाता। दरअसल बद्रीनाथ में पूजा अर्चना के समय कभी शंख नहीं बजाया जाता। जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जो बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित है। बद्री धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर है। भगवान बद्री विशाल को पंच बद्री में पहले बद्री माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से बनी एक मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। सनातन धर्म के अनुयायी की भगवान बद्री विशाल में बड़ी आस्था है। बद्री विशाल के कपाट खुलने पर यहाँ भक्तों की भीड़ जुटी रहती है। इस मंदिर में शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक, प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण भी हैं। पहले जानते हैं कि बद्री विशाल में शंख नहीं बजाने के पीछे धार्मिक कारण क्या है। माता लक्ष्मी से जुड़ा है धार्मिक कारण। बद्रीनाथ धाम में किसी भी शंख नहीं बजाए जाने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में तुलसी रूप में ध्यान कर रही थी। जब वह ध्यान मग्न थी, उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को शुरू करने या समापन करने पर शंख बजाया जाता है, लेकिन भगवान विष्णु ने शंखचूड़ के वध के बाद यह सोचकर शंख नहीं बजाया कि तुलसी रूप में ध्यान कर रही माता लक्ष्मी की एकाग्रता भंग हो सकती है। आज भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बद्री धाम में शंख नहीं बजाया जाता। एक राक्षस से भी जुड़ा है इसका कारण। एक और कथा प्रचलित है कि हिमालय क्षेत्र में दानवों का बड़ा आतंक था। वो पूरे क्षेत्र में भयंकर उत्पात मचाते थे। उनकी वजह से ऋषि मुनि मंदिर में भगवान की पूजा तक नहीं कर पाते थे। यही नहीं, उनके आश्रमों में भी ऋषि मुनि संध्या ध्यान नहीं कर पाते थे। राक्षस ऋषि मुनियों को अपना भोजन तक बना लेते थे। ये सब देखकर ऋषि अगस्त्य ने माता भगवती के सामने मदद के लिए प्रार्थना करी। इसके बाद माता भगवती कूष्मांडा देवी के रूप में प्रकट हुई और अपने त्रिशूल और कटार से सारे राक्षसों का विनाश करने लगी। माता भगवती जब राक्षसों का वध कर रही थी तो 2 राक्षस अतापी और वतापी बचकर भाग निकले। राक्षस अतापी ने मंदाकिनी नदी में शरण लेकर अपनी जान बचा ली। वहीं राक्षस वतापी बद्रीनाथ मंदिर में रखे शंख के अंदर छुप गया। मान्यता के है कि अगर शंख बजाया जाएगा तो वतापी राक्षस बाहर निकल जाएगा, इसलिए आज भी वहाँ शंख नहीं बजाया जाता। और एक वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण यह भी है कि बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के समय पूरा बद्री क्षेत्र बर्फ की सफ़ेद चादर से ढका जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर बद्री क्षेत्र में शंख बजाया जाएगा तो उसकी आवाज़ बर्फ से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा करेगी। इससे बर्फ की विशाल चादर में दरार पड़ने की आशंका रहती है। यही नहीं, अगर बर्फ की चादर में प्रतिध्वनि की वजह से ज़्यादा गहरी दरार पड़ गई तो बर्फीला तूफान भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शंख की प्रतिध्वनि से लैंडस्लाइड का खतरा पैदा होता है।